जगन्नाथ। हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोआरो ए सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवानंकर श्री चरणारविंदे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवानकर आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक समस्त श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदे छत्र छाया भागवत श्रवण करुवा समस्त भक्तजन मानकु ये भागवत भितर को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण भितर हमें प्रवेश करवा षष्ठ स्कंदरे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर मूल उद्गम स्थल जो आम मानकर जन्म है एवं परमुहूर्त मृत्यु बेलू तो आम मानकर स्थिति फिर जो स्मृति रे आमे आसी से स्मृति सहित ए जगत रु जीवार आवश्यकता अछि। कथा होची जे कि ये जगत रे जीवन धारण करूचंती बंची चंती जी हमको जन्म देइचंती जीवन जहार एवं मृत्यु परांत मृत्यु के बाद भी जार शरण रे हमें समस्ते जीवा तार भी मध्य हमें माने विस्मृति कर दो कि ये सबसे बड़ा घाटे की सौदा है। नारायण जने व्यक्ति मानो ये संसार सागर रे जते बेले हमें व्यापार करबा पई आसी चंती तो व्यापार करबा भितरे बोले लाभ तो न हो लेकिन घाटा भी तो न हो, लाभ न हो किंतु हानि तो न हो। तो इस प्रसंग के अंतराल रे
श्री सुखदेव जी परमात्मा भगवान स्मृति को जो गोटे समय रे जो अजामिल प्रसंग आमे माने प्रथम अध्याय रु आरंभ करिसंती अथवा श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित महाराज को श्रवण करूचंती। ये एक उपाख्यान अजामिल उपाख्यान। ये उपाख्यान रो अंतर्गत गोटे जीवर तार जीवन यात्रा देह यात्रा न जीवन यात्रा रे पूर्व पूर्व काल रु कैसी कैसी स्थिति रे साधनार मार्ग रे अतिक्रमण करी 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 जितेबेले तांकर जीवन महाराज स्वाध्याय जप तप शौचता आदि आदि को शरण नहीं कि तांकर जीवन यात्रा चालुची। लेकिन ये जीवन यात्रा के साथ साथ ए जीवन रे एभली एक मोड़ आसिकी पहुंचला। कोई वेश्या की स्त्री के प्रति आसक्त पूर्वक जीवन रूपरेख बदली गला नारायण एवं परमुहूर्त रे। इसलिए हम कल ये विचार कर रहे थे कि जितेबेले जने जीवन रे कौन सी साधना करे, साधना करी 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 मानो जने व्यक्ति पुनः किसी भी कारण हो, पूर्व जन्म की वासना के कारण हो, कामना के कारण हो, यदा कदा जदि भी से पुनः से विषय आड़ को जाइए महाराज आम मानकर पुणी साधनार फल जेते बेले उद्गम अथवा उत्पत्ति हब पुणी आम मानकर चित्त परमात्मा भगवान के भितर संपन्न हवा अथवा आसक्त हो जाना ये स्वाभाविक। अनेक छोट छोट छुआ मान देखिए अपन 5 जन छुआ को अध्ययन करुचंती। अध्ययन करला बेले मानो लिटरली अपन ताकू ए बी सी डी अल्फाबेटिकली अपन ताकू पढ़ौचंती। गोटे छुआ थिबे जो आपनकर थरे दुई थर 5 थर कहवा बेले को से ए टू जेड गोटे सुंदर भाव रे आपन सामने कहबे। किंतु आ गोटे छुआ से भी मध्य अछंती जो बच्चे ऐसे भी होते हैं महाराज वो बार बार कहला पर भी मध्य दिन 2 दिन 5 दिन 8 दिन 15 दिन हेला पर भी मध्य उनकी जो गति उनकी जो ग्रहण करिवार शक्ति सामर्थ्य इतना नहीं होता। ए बी सी डी ई एफ जी आड़ को गला बेल को पुणी बी पुणी ए आड़ को पड़े आ तार स्मृति शक्ति एते नहीं। गोटे छोट पिलाटा को थरे पढ़ेला माने एकदम सा धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम गति कर। आ गोटे छोटिया छुआ को अपन जेते जहा कहले भी मध्य बड़ा मुश्किल से कहवार अर्थ किछि भक्त माननकु अपन एकाठी बसे देले परमात्मा भगवान कर कोई कथा ज्ञान गाथा कोई व्याख्यान उपाख्यान अपन पढ़े एकदम सामन लगी जीव सेठी। किंतु आ किछि भक्त छन बार बार टिके 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 धीरे 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 अर्थ कोन कहले जो माने आज आपण सुनौचंती एवं सुनुचंती जो माने एकाग्रता पूर्वक ये गोटे दिन रे कहानी नो रे बाबा ये अनेक जन्म की संस्कार के कारण तो परमात्मा भगवान के प्रति वासना परमात्मा के प्रति समर्पणता तो आध्यात्मिक साधना रे जो जो व्यक्ति आज आपण मान अथवा आम मान गहन रे अछंती ये गोटे दिन र कमाई नहीं। ये गोटे दिन आम मानकर अचानक कोई भक्त दुनिया रे टपकिला और तापर दिन भक्त हो गला ना 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 पूर्व जन्मर साधनार स्थिति निर्भर करुची जे आमर यात्रा कोठु आरंभ हो। ये बड़ा विचित्र जदि लौकिक जगत रे कौनसी विद्या अध्ययन करुचंती विद्या अध्ययन परवर्ती स्थिति रे जदि शरीर छाड़िया को पड़िला पुणी आउ थरे मनुष्य शरीर मिलिला पुणी से एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 6 ए गति एजुकेशन पाइबा पई आपन को करबा पड़ियो। किंतु अध्यात्म जन्म एकदम अलग कौन जदि एई जन्म रे आपनकर एई मानो कि क्लास 7 पर्यंत भी जाइछ तो आप परजन्म पुणी मनुष्य जन्म जेते बेले हबो आम मानकर जीवन रे पुणी से डायरेक्ट 7 रु ही आरंभ हबो आम मानकर साधनार कक्षा रे जो आम छाड़ी चंती सेठु साधनार यात्रा आरंभ है। कहबार अर्थ अजामिल महाराज अचानक पश्चाताप करुचंती प्रायश्चित पश्चाताप अहो अहो अहो
मे परमं कष्टम अभूत विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म ब्रुसल्याम जातयात्मन। तो परिशेषरे जो किसी लोक पश्चाताप तो करती किंतु संकल्प नियंती नहीं। कौन पश्चाताप तो करती, वर्तमान को खराब करते। आप देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे मिशन परिवार में एक माँ है, उनको 6 लड़के हैं, छोटा छुआ तारा। जिते बड़े देखले आखिर अरे भाई कौन कहीं कांदुचु तू सब बड़े मोटा कहीं केमती करचु। मेरा एक बच्चा स्वामी जी परलोक को प्राप्त है। गोटे छुआ केते बेले परलोक को प्राप्त है, किंतु 5टा पुओ आगे रे अछंती। वो एक बच्चे के लिए, एक पुत्र के लिए 5 का जिंदगी बस नरक कर दी उसने। नहीं स्वामी जी माट है ना, ठीक अच्छी माट है, लेकिन भविष्य अथवा क्या कहते हैं जो भूतकाल जो व्यतीत है सरिति नारायण ताकू वर्तमान रे आनिबा, प्रायश्चित करिबा, पश्चाताप करिबा, भूल को अन्वेषण बारंबार विश्लेषण करिबा बहुत सुंदर कथा। लेकिन ता परवर्ती स्थिति कौन सब बेले जने व्यक्ति केवल गुणी होउची 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 होउची। अरे तापरे कौन महाराज व्हाट नेक्स्ट नारायण। लेकिन जजामिल महाराज पश्चाताप को सहित सहित पूर्व अर्जित समस्त अध्यात्म विद्या मान जागृत है निज भितर एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान जो भक्त मानकर जो सारूप्य भक्ति भक्त सारूप्य पार्षद अर्थ कौन बोले जो माने भगवान वैकुंठ लोक रे सारूप्य अर्थात भगवान को चिंतन करते 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 सारूप्य मुक्ति जो मान को हो जाइए भगवान को देखिला भली भगवान रूप जेमिति से भक्त मानकर रूप गुड़ाक भी मध्य सेमिति नारायण। तो भगवान को जो पार्षद भगवान को जो दूत माने आसी जमदूत मान पाखकू छड़ेबा रूप को निहारुची ये कौन है जो जमदूत जमपासरु मते मुक्ति प्रदान करुची एवं नारायण शब्दर महिमान हरि शब्दर महिमा को जमदूत मानक सामने विष्णुदूत मानकर बखाणी बादी सब कुछ सुन लिया उसने प्रत्यक्ष ज्ञान है एवं संकल्प पूर्वक अजामिल महाराज इति जात सुनिर्वेदम क्षण संगेन साधुसु। इसलिए कहते हैं हिंदी रे गोटे कहावत अछि सत्संग रे गोटे क्षण सत्संग का एक क्षण और अन्न का एक कण तो कदाचित कदाचित आम मान पाखु हजेवा कथा न एकदम साउंटी की रखिया। इसलिए जब हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे गुरुजी बताते थे यदि किए अन्न टिके छाड़ी देला तो गुरुजी बताते थे कि देखो जो भात टिके की जो अन्न टिके को आम मान सामना को आसिक प्रस्तुत थी केते जनकर तपस्या ता पछरे लगी टिके चिंतन कला जने की अन्न निर्माण करके आम मान पाखक दे प्रस्तुत करी ता पूर्वरु जने के चाउल टिकी के नहीं संग्रह करथिबो ता पूर्वरु बोले माना के महाराज ओ धान थिबो धान ता पूर्वरु ओ धान गोटाई गोटाई करके गोटाई गोटाई केंडा कर ताकू संग्रहित करके ताकू पुणी पाळो पाळो आदि रु संग्रह करके नारे ता पूर्वरु बोले कि धान को काटिकी क्षेत्र ता पूर्वरु
नारायण खेत प्रस्तुत करवा ठारू नहीं धान बपन बीज बपन करवा ठू नहीं कि पुणी बेहुड़ा बेउषण जो मानकर टिके सम्यक धारणा भी अच्छी नारायण ओ सारे के सारे व्यवस्था देके जते बेले गोटे फलटे आम मान सामना को आसुची गोटे तंडुलटे आम मान सामना को आसुची जने व्यक्ति जते बेले एते कथा चिंतन करियो नारायण केबे भी मध्य गोटे अन्न को अवमानना करवा संभव बने इसलिए कहते हैं अर्णम न निंद्यात उपनिषद रे एक व्रत है अर्णम न निंद्यात तद व्रतम गुरु को शिष्य को तो इसलिए अर्ण का एक कण सत्संग गोटे क्षण तो आज स्वप्नवत अजामिलंकर चित्तरे स्वप्नवत मानो ये समस्त दृश्य जमदूत मानकर विष्णुदूत मानकर परस्पर भाव जो कथोपकथन जो सत्संग श्री सुखदेव जी कौन कहते कि क्षण संगे न साधुसु ये भगवान नारायणकर पार्षद मानकर क्षण संग कोठी स्वप्नवत मान सब घटना गुड़ाक शुणुचंती से एवं संकल्प गंगा द्वार मुपाये या मुक्त सर्वानुबंधन काली आम एक कथा विचार करूँ परिशेष रे गंगा द्वार हरिद्वार जाइकी महाराज भगवान कर चरणारविंद चित्त युक्त पूर्वक तपस्या पूर्वक शरीर छाड़देले छाड़ा सहित सहित भगवान श्री नारायण कर द्वारा प्रेरित बड़ा सुंदर दिव्य दिव्य रथ आया और अजामिल जैसे पापी व्यक्ति को भी मध्य और रथ रे आइए महाप्रभु आइए ये प्रसंग को संग कला परे एबे ए द्वितीय अध्याय पूर्ति है काली मु कहूली आपण मान तृतीय अध्याय आरंभ रे श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण करो प्रश्न कर कहीं परीक्षित को भल भाव जना अच्छी जदि मो आपरे प्रश्न न करेली संभवतः मो वृत्तांत अथवा गुरु शिष्य वृत्तांत सरी गुरुजी चले जाएंगे गुरुजी तो मो पाखर पड़ेबे निमंते गुरु को पकड़ के रखने की एक सुंदर उपाय महात्मा महापुरुष मान को रखिबार गोटे सुंदर उपाय कौन कहले सुंदर उपाय होची महाराज आपण भगवान का विषय कौन से प्रश्न करंतु वो बोलते जाएंगे कम से कम तांकरी जोगु तांकरी प्रश्न जोगु वो महात्मा महापुरुष मानकर चित्तटा तो परमात्मा भगवान कर चरण रे लगे कहबार अर्थ आज निशम्य देव स्वभटो वर्णितम प्रत्याह किम तान प्रतिधर्मराज एवं हताज्ञो विहितान मुरारे नैर्दिशिकैर्यस्य बसे जनो यम महाराज आपण जो देवाधिदेव धर्मराज अथवा यमराज कर बसरे संपूर्ण जीव ये भगवान कर पार्षद ये जमदूत भगवान कर पार्षद विष्णुदूत मानकर संवाद सुंदर भाव शुणिले किंतु जिते जमदूत मानकर पासरे बांधिकी नौथिबार एवं विष्णुदूत माने आसिक ताकू प्रतिरोध करिवार ये प्रसंग पर ता पर कौन है ये तो अजामिल कथा आपण शुणिले किंतु जिते ये जमदूत माने चित्रगुप्त आदि जिते पुणी फेरिकी जाइथिबे नारायण धर्मराज अथवा नरक लोक को तो से तापरे कौन है महाराज श्री सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित सुनो कि जिते बेले जमदूत मानकर समस्त प्रयत्न विफल करिले श्री नारायण मानकर दूत तो संयमनीपुरी ध्यान देना जमती ब्रह्मांकर ब्रह्मलोक समती विष्णुंकर विष्णुलोक वैकुंठ समती यमराज कर जो नरक को कहा जाए संयमनीपुरी तो संयमनीपुरी जी को जाइकी सुंदर भाव रे तो प्रश्न करुचंदी निवेदन करुचंदी यमदूत कहउचंदी जे हे परमात्मा अथवा हे महाराज हे धर्मराज आपण कहंतु जे कति संति शास्तारो जीवलोक सवी प्रभो
त्रैविध्यम कुर्वत कर्म फल भी व्यक्ति हेतवः। तो स्वाभाविक है प्रत्येक जीवभूत मानकर तीन प्रकार कर्म है, केतेबेले सात्विक कर्म तो केतेबेले राजसिक कर्म तो केतेबेले तामसिक कर्म। बोले हाँ वो तो है। एवं ये सात्विक राजसिक तामसिक ये तीन गुणर स्वाभाविक है कि तीन प्रकार कर्म आम मानकर हुए। तो तीन प्रकार गुण के अनुसार कर्म करुथिबा जीवभूत मानंकु जमराज तार शासन अंतर्गत आसନ୍ତି। एठु टिके आपनको मु इंगित करी दशम अध्याय जो माने प्राय मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि इठी जो माने सुनुचंदी से माने भागवत तक केबे सुनी नांती कि पढ़ी नांती, नहीं ऐसा नहीं। किंतु भागवत रे आपण देखिबे जेतेबेले पुतना को मारिबा निमंते कंस कहूची रे पुतना तुम्हें जाओ कृष्ण को मारिब, किंतु शर्त कौन 3 मासर जेते बाळ तांको तो पुराइबो काळ। 3 मासर जेते बाळ तांको तो पुराइबो काळ। 3 मासर अंतर्गत हेथिबा जीव अथवा बालक मानकु तुमे मारिबो, अन्यथा जदि तापरे जदि किछि कोठी हाथ लगेला ध्यान देना मु सेथि पई दायी नो। अच्छा आपण कहबे कि कंस को जणा अछि भलरे कि अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी तो एभली हिसाब कले 7-8 दिन छुआ है कृष्ण। चतुर्दशी अष्टमी तिथि दिन अर्धरात्रि समय जन्म है, जेते बेले मथुरा को आसिला बेले को पांता बड़ी नारायण बोधे नवमी तिथि। से कुछ वैष्णव लोग नंद उत्सव अथवा नवमी को ही भगवान कृष्ण जन्म मनाते हैं। हालांकि 9 को मिसेले कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 6 दिन छुआ। अष्टमी के मिसेले भी 7 दिन होची नारायण। तो कंस कही परिथांता 7 दिन जेते बाळ तांको तू पुराइबु काळ, किंतु नहीं 3 मासर जेते बाळ तांको तू पुराइबु काळ। किसी एक वृंदावन के एक संत थे, अभी नहीं रहे शरीर, तो हमें बताते वो 3 का क्या चक्कर है। बोले देख ध्यान दीजिएगा, ये 3 अर्थ 3 मासर अर्थ ये 3टा गुण से संबंध जो माने त्रिगुण अंतर्गत थांती सही मानंकु नारायण ये जमदूत अथवा जम पासरे बांधिवा सामर्थ्य थाए। किंतु जो माने ये त्रिगुण से ऊर्ध्व चले जाते हैं, ना सात्विक ना राजसिक ना तामसिक, गुण से ऊर्ध्व उठिकी जे गुणी यानी जो परमात्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उठिकी जो माने प्रकृति रू उठिकी वो वास्तविक प्रकृति रू उठिकी जो माने प्रकृत पाखरे पहुंचती से कि बोले वो पुरुष तंत्र परमात्मा भगवान वो पुरुषोत्तम है। वो पुरुषोत्तम के पास जो पहुंच जाते हैं नारायण से मानक पाई जमदूत मानकर कौन सी ये इनके विषय में नहीं आते। महाराज त्रिगुण फल दबा निमंते जीवभूत मानकु एक 3 प्रकार कर्म फल देवा निमंते संसार रे केते जन शासक अछंती, ईश्वर कितने हैं। हम हमको तो लगुथिला जे तुम ही संपूर्ण जगत रे ईश्वर, कहीं ना पापी को दंड दबा पुण्यात्मा को सुंदर लोकांतर को पठेवा ये आपण ही तो करंती। किंतु आमे जते बेले आपनकर निर्देश रे आदेश रे काहा को नहीं के आसुचो आउ किछि लोक बलपूर्वक आम माननकु आम मानक पाखरु छाडी नहीं जाते। ईश्वर कितने हैं। अच्छा जदि संसार भीतर ये भली भाव शासक अनेक हेबे, अनेक शासक हेबे भाई कथा होची भारत रे भारतर संवैधानिक रूप एक
अमेरिका चले जाओ तो उसके संवैधानिक रूप एक थोड़ा अलग, पाकिस्तान में और थोड़ा अलग, नेपाल में और थोड़ा अलग। नारायण नारायण, सब अपने 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 नीति के अनुरूप। सो गोटाई जीव एठी जदि भारत रे कोनोसी जीव एभली कर्म करूची तार जहा दंड विधान संभवतः चाइना में वो ना हो। नारायण। तो एथि पई कह जाउची जे कि शासक केते जण, जदि अनेक शासक थिबे निश्चित भाव रे, अनेक शासक थिबे निश्चित भाव रे, तो कर्म फल रे भी मध्य विविधता रहिबो बोले। हाँ, और प्रभु आमे जेते बेले आपनकर आज्ञा रे यातना गृह आड़ को जेते बेले अजामिल को नहीं की जाउछु, सेतिकी बेले 9 नंबर श्लोक, नियमानं तवा देशात अस्माभिर यातना गृहान तमोचयन पातकीनम छित्वा पासन प्रशय्यते। ये तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक। बोले जिते बेले आमे माने तांको नहीं की जाउछु तो आम मानकर जमर फंदा को काटिकी ये विष्णुदूत माने आमको ताको सुरक्षा देले। केवल सेतिकी नुह, बड़ आश्चर्य कथा। ताम तेम वेदुते क्षामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत अभिहिते मां भैरित्याय यदुरुद्रुतम। बोले जदि आमे माने ए रहस्य को जानिबा पई चाहूछु प्रथम कथा, और आपण जदि कोई देखो इसी को सेवक कहते हैं, एक आंको ही दूत कहते, प्रश्न भी करूचंती, प्रश्न करिवार सहित सहित कहउचंती प्रभु जी जदि आमे ए प्रश्नर उत्तर सुनिबा पई योग्य अधिकारी बोली विवेचित करूचंती आपण, मने करूचंती आपण, ताहले ही आपण कहंतु। ताहले ही आपण कहंतु। देखो जैसे कोई भक्त जा रहा, फोन, आजकल के फोन आ गया, अपने के भगवान के विषय कहले, अरे बाबा नहीं मो पाखे नहीं कहूना, अरे बाबा पहले तो अधिकारी निर्णय हो जाए, कहूं या ना कहूं, वो श्रद्धा भक्ति की पात्र अच्छी कि न अच्छी। तो जमदूत माने प्रश्न करला बेले जमू को ध्यान देना। हमारे एक उपनिषद है, कठोपनिषद। कठोपनिषदर गुरु होचंती जमराज, कठोपनिषदर शिष्य होचंती नचिकेता। कहबार अर्थ एठी जेते बेले जमराज को पाख को आसुचंती तो आश्चर्य कथा ए पाखरे अजामिल मुहरु नारायण बाहरिला कि नाही, आमे तो टाणी 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 नहीं कि आसुथिलु, ए पाखरे अजामिल जेमती नारायण नारायण शब्द उच्चारण करिला बेले को तुरंत एकदम शून्य लोकरु एक आवाज, नवमंडल गोटे आवाज प्रकट हैला, डरो मत नारायण मां भैरित्याय। बोले कि डरिवार आवश्यकता नहीं, डरो मत, हम आ रहे हैं। हमें आप सोचो डरिवार आवश्यकता नहीं। नारायण एकदम सा विष्णुदूत माने आसी पहुंचे। महाराज जो चारि प्रकार आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब भगवान कृष्ण कहउचंदी जे ए अर्जुन मोर चारि प्रकार भक्त। आर्त एठी जदि भक्ति प्रकटित हैला मानो कि पुत्र को देखिकी सिना नारायण शब्द उच्चारण करूचंती, कि विष्णुदूत मान को देखिकी कैसी भक्ति प्रकटित है। आर्त कहीं ना मृत्यु होची सामना रे। जने व्यक्तिर जेते बड़ा किसी ने कहा स्वामी रामकृष्ण महाराज को कि स्वामी जी आपण कृपा करके टिके कहंतु कौन आपण कृपा करके कहंतु जे कि ईश्वर को पाइबा पई केते समय लागिवो। रामकृष्ण परमहंस किसी प्रवचन देले नहीं,
तापर दिन स्नान करी गला बेले गंगा जी को से भक्त को डाकिले स्पेशली, चलो चलो स्नान करके आसीबा गंगा जी रे। महाराज गंगा नदी रे स्नान करके आसिला बेले अचानक अनायास तो स्नान करू 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 को से विशेष भक्त को एकदम गलारू धरिकी बस माड़ी बसले बाबा रे चित्कार पूर्वक मने मने भाविली गुरु या और कोई। बड़ा मुश्किल रे एकदम जिते बेले अनायत अनायत हैला तापर ताको छाड़ देले पुणी आश्रम चली आस नारायण। आश्रम आसला परे भोजनादि हैला, भोजनादि संपन्न हैला परे आराम से सोई को उठला परे से विशेष शिष्य को डाकिले पाखको बोले आ सुन मु जिते बेले तुमको पानी रे माडिकी धरिकी बसी थिली सेतिकी बेले तुमे का कथा चिंता करूथिलो, केते बैंक प्रॉपर्टी अच्छी, बैंक वाला ये जमीन जायदाद बाल बच्चे ये केमती थिबो, किसी बुढ़ा केमती थिबो कि बुढ़ी केमती थिबो, का कथा तुमे विचार करूथिलो, को विषय विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति कौन थिला सेते बेले। बोले ना गुरुजी बस मु तो केवल केवल ये गंगा सागर केमती उठी ये जलरू केमती उठी भी बाहर और दीर्घ निश्वास टिकी नेबी भाष्य ही कथा चिंता करूथली आ अन्य कहार कथा सत्य को एकदम सत। आमे जते बेले भजन करूछु, आमे जते बेले साधन करूछु सत कथा कहंतु आज्ञा आम मानकर चित्तवृत्ति केमती अछि सेते बेले आम मानकर चित्तवृत्तिटा चित्तवृत्तिर स्वरूप कैसे होंगे केमती थियो केमती अछि ठीक भावंतु तो हम लोग आम मानकर चित्तवृत्तिटा एकदम बांटी है कि अछि विभक्त है कि अछि नारायण। तो ये विभक्त चित्त को परमात्मा भगवान को संगरे आमे माने युक्त करिवा पई चाहिए भी मध्य संभव हो पारु नाही। परमात्मा भगवान के पाखरे इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सत्ता को उपलब्ध करवा निमंते हम माने ईश्वर के साथ परमात्मा को सहित एकाकार हबार प्रवृत्ति एकदम सा जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथ श्री चरण रे लगा मन मन आम मानकर मती जिते बेले ईश्वर को सहित एकाकार हैला बेले आम मानकर मती ही बांटी ही कि अछि विभक्त ही कि अछि आ आमे भक्त को उठियबु भक्त ताकू कहंती जार चित्तवृत्ति पूर्ण जगत को जगत आदि को विषय आदि विषय जगत आदि संपूर्ण निवृत्त पूर्वक परमात्मा भगवान के सहित एकाकार हो जाए ताकू तो भक्त कहंती। अन्यथा भक्तर विपरीत कौन विभक्त डिवाइड ये मोरो ये तोरो ये तारो ये तार नारायण। इसलिए बोले पाखरे नारायण अथवा हरि शब्द प्रकटित हवा मात्रेण से पाखर तुरंत डरो मत मां विभेद आवश्यकता नहीं डरिवार और तुरंत विष्णुदूत माने प्रकटित हो गले। महाराज से विषय टिके जानिबा पई चाहूछु आपण ईश्वर या अनेक ईश्वर अछंती बड़ा सुंदर भाव रे श्री यमराज महाराज देखो विष्णुदूतंक कथा कहू 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 विष्णु भगवान का विषय स्मृति प्रदान किए करैले जमदूत माने जम को और यमराज महाराज कैसे भगत होंगे आप सोचो। यमराज को परमात्मा भगवान श्री हरि श्री नारायण कर स्मृति आशीर्वाद क्षणी आंखें अपने आप बंद हो गई और परमेश्वर परमात्मा भगवान को स्तुति करवा पाई लागंती बोले अच्छा कैसी स्तुति परो मदन्यो जगतस्तस्थुस्य ओतप्रुतम पटवद्यत्र विश्वम यदं ससोस्य स्थिति जन्मनाशा नस्यो तबत यस्य बसे च लोकः।
परमेश्वर परमात्मा भगवान स्मृति जागृत पूर्वक, जमती साधारणतया एक लौकिक उदाहरण ले लिया जाए, आंब गोटे फल विशेषर नाम आसवा क्षणी आंबर स्वाद, आंबर रूप, आंबर क्या आकार प्रकार सबु किछि मने पड़ जाए, तार अर्थटा मो भीतर अछि ना। श्री विष्णु दूत अथवा हरिंकर पार्षद और तंकर रूप रंग जहा एक कथा मने पकेवा क्षणी यमराज महाराज अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी भगवान श्री विष्णु कर स्मृति जागृत है, तुरंत बोलने लगे वो कौन है, वो सुतारे जेने वस्त्र थाई विश्वते मंत तार कहीं जहार अंकुर जगत जन्म पालन पुरी जन्म पालन पुणी हत। भगवान श्री जगन्नाथ अथवा भगवान श्री नारायण सूतारे जेने वस्त्र थाई नारायण, ये जो वस्त्रटा देखा जाउची ता भितर सूत्रटी होची से सूत्रे मणिगणा इव भगवान कृष्ण को भाषा श्रीमद भगवद गीता 7म अध्याय कहबार अर्थ ये संपूर्ण जो भली भाव संपूर्ण वस्त्र भितर सूत्रटा जो भली भाव अच्छी, ठीक से भाव संपूर्ण विश्व जदि सूत्र को बाहर कर दिया जाए गोटाए 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 वस्त्र वास्तविक स्वरूप किसी है ही नहीं। ठीक से भाव जदि परमेश्वर पर जगत रु जदि जगन्नाथ को लगा कर देवे नारायण आउ जगत जगत ही जे बाबा जहार अंकुर जगत जन्म यानी सृष्टि, जन्म पालन सृष्टि सृष्टा पालक और हत जन्म अथवा विलय प्रलय, ये तीनों का कारण परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं। और ए जमदूत सुनो, जमराज महाराज स्वयं कहते आंभ भयरु से रखंती सर्वत्र स्थाने विराजंती। कहाँ है ईश्वर परमात्मा कोठी अछंती? एक बार अकबर महाराज बीरबल को पचारे, अरे मोर प्रश्न किसी प्रश्न उत्तर देला, कौन प्रश्न आज्ञा? ईश्वर तुम ईश्वर अछंती कोठी? ईश्वर करंती कौन एवं ईश्वर को प्राप्त करिवार साधनटा कौन? चिंतित हेले बीरबल मन मन भाविले ए राजाटा को केमती मु को उपाय कौन करी, घरे चुपचाप चुपचाप से मुंडरे हाथ देकी बसी बीरबल मन मन विचार कर केमती उत्तर देवे राजा को नारायण। तो बीरबल का एक छोटा सा बच्चा था, बेटी ने कहा पापा जी आप क्यों उदास लग रहे हो? आपकी उदासी का क्या कारण हो सकता है? बीरबल कहले बेटी ये बात है। बीरबल जी कन्या टी कहूँ कि एटा गोटे कथा मु ही उत्तर दे पारि। बोले बेटा बहुत क्रोधी है, वो कुछ भी कर सकता है। बोले नहीं आप मुंह पर छाड़ दियंतु। महाराज तापर दिन सकाळु सकाळु गले, अरे ये कन्या किए? बोले कन्या जीवी था आपणकर प्रश्न उत्तर दबा निमंते आसी। पहले तो हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के बोलती है छोटी सी बेटी, बोले महाराज ओ अकबर हमारा सनातन व्यवस्था के अनुसार जी जवाब दब से ऊपर बसिब। अब अपन मोर जवाब जदि दरकार ताले तले बसिबा दरकार अपन। बोले हाँ जी महाराज। अकबर से तल को सिंहासन अलंकृत कले बीरबल की बेटी और कहते महाराज कि शिक्षण पूर्व आपण राज सिंहासन रे बसी कि राजा है एबे आपण तले ए राज सिंहासन मो पाखरे राज सिंहासन रे मु एबे बसी।
आम परमात्मा भगवान यही करते, कर्म के अनुरूप। कर्म के अनुरूप क्या केतेबेले राजा तो क्या केतेबेले बस प्रजा। कर्म के अनुरूप क्या केतेबेले रोडपति तो किसी को करोड़पति। बोले अच्छा ठीक अच्छे, निज निजर ईश्वर अथवा जीवभूत मानकर कर्म के अनुरूप ईश्वर आम मान को अलग अलग कर्म और फल प्रदान करती। बोले हाँ, ये ईश्वर अच्छे कौन? बोले कला गाई नहीं कि आसत, कला गाई को दोहन करंत। बोले ओ महाराज टिके शुणंतु, ए क्षीर भितरे घी अच्छी कि नहीं? बोले हाँ अच्छी, दिखाओ। जहाँ को देखिए तो क्षीर ही देखा जीवो। ए संपूर्ण जगत रे ईश्वर कोठी अछंती? सर्वत्र जो बड़ी भाव में दुग्ध रे घृत व्यापक है, लेकिन उसका बड़ा सुंदर तरीका है कि भाई से दुग्ध को अपन फुटेबे तलतलाहट एकदम सा, तापर पुणी शांत हब, पुणी घृत अथवा पूर्व क्या दही की जे दही है सारी से अन्य को सीना दही करिबा। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जे तत्पद को देखी से सीना अन्य को देखी पारिबो। लेकिन किछि लोक हमें याद है जते बेले हम अध्ययन करूथुलु हिमाचल प्रदेश रे, गुरुजी कहवा क्षणी हमें संगे संगे हमर पेन और नोटबुक एकदम फटाफट बाहर थिला एवं ताकू हमें नोट करूथुलु। तो गुरुजी एक बार देख रहे थे और सबको बोलने लगे, मेरे बात सुन रहे हो या मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख रहे हो? गोटे दिन एमती आसरे कि नोटबुक आ बही एगुड़ाकर भले मुक्ति ही जीवो, किंतु तुम्हें माने बस रही जीवो एठी। बुझी होछि कहबार अर्थ शास्त्र अध्ययन स्वरूप कौन पाई कि मु शास्त्र अध्ययन करूची आपन को प्रवचन दबा पाई, या शास्त्र मु अध्ययन करूची मोर साधनार उत्थान पाई? ना शास्त्र जो अध्ययन जो स्वरूप कोथि पाई, सेथि पाई पूर्व दही टिके मिसेले सिना अन्य समस्त को दही करिवो से नारायण। जणे ही हरिजन जणे ही भक्तजन अन्य समस्त को भक्त करि परिवो, अन्यथा जणे राग द्वेषी व्यक्ति करिवो। कहबार अर्थ कि आम मानकर जीवन रे जिते ताकू दही को फिर घृत मंथन हब, सॉरी दधी मंथन हब, फिर माखन आवेगा प्रकट हब, पुणी ताकू नियारे बसैया पड़ो अवशिष्ट पर घृत। लेकिन थरे घृत हो सारा पर ताकू आपण से घी दुग्धरे मिशांतु चाहे जल रे रखंतु, ता मन मन फुटी उठिबो भासी उठिबो, आउ ए जगत सहित से मिसिबो नहीं। कहबार अर्थ जने परमेश्वर परमात्मा भगवान कर अन्वेषण कर सारा पर भक्त हो सारा पर भक्त चित्त यत्र यत्र मनो याति, जगन्नाथ भक्त यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र जगन्नाथमय। कृष्ण भक्त यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र कृष्णमय। कोई शिव भक्त हो यत्र यत्र मनो याति दृष्टि याति तत्र तत्र शिवमय। नारायण। तेनु तो महाराज ए संपूर्ण जगत जहा को डरे से यमराज ताकू से भयरु भी जी मुक्ति दिए। यमराज महाराज कौन कहते जे आंब भयरु से रखंती सर्वत्र स्थाने विराजंती। हे यमदूतों, यम इंद्र नैऋति वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा द्वादश आदित्य विश्व देवता अष्टवसु साध्य 49 मरुत सिद्ध
एकादश रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु एवं प्रजापति आदि बड़े बड़े देवता, ये समस्त गुड़ाक तार ही मायार अधीन। ए दूत अहम महेन्द्रो नैरुति प्रचेतः 14 नंबर श्लोक। सोमग्निरी स पवनोर कविरंति आदित्य विश्वे वसवोत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा प्रसिद्धा। बोले महाराज, जो व्यक्ति वो परमेश्वर परमात्मा भगवान, बोले ये सारे के सारे जो सिस्टम, वायु वरुण शशांक यम चंद्रमा सूरज, ये सबके सब सृष्टि के अंतर्गत ये गोटे गोटे पद, इंद्र गोटे पद, केते इंद्र आसिले नारायण अपने अपने कर्म को फल भोग करने निमंते। प्रत्येक जुग जुग अलग अलग ये अलग अलग इंद्र, अलग अलग देवता, पद गोटाए, प्रधानमंत्री गोटे पद, से पदरे केते आसिले केते गले। ठीक से बोली भाव रे, तो ये समस्ते अहम महेन्द्रो नैति प्रचेतः, ये सब के सब तंकर मायार अधीन रे आमे समस्ते। किंतु आमे माने जगत को जो बोली भाव रे जो जानू, जो साधन द्वारा जानू, जमती रूप को देखिबा को अछि तो चक्षु होछि प्रमाण, आघ्राण को सुंघिबार अछि तो नासा होछि प्रमाण, स्वाद को चखिबार अछि तो रसनेन्द्रिय होछि प्रमाण। ए रसनेन्द्रिय द्वारा स्वाद जना जाए, श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्द जना जाए, चक्षु द्वारा रूप जना जाए, नासा द्वारा बोले कि ये जो गंध जना जाए। किंतु ईश्वर को इंद्रिय, इंद्रिय मान द्वारा सीना आपण जगत वस्तु आदि को जानती नारायण, किंतु जगन्नाथ को जानिबा निमंते ये इंद्रिय गुड़ाक समर्थ कहीं जानती। ये इंद्रिय पथरे अन्यस्त हस्त चरण श्रवण तो गादिन प्राणर नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखो हे करुणा सिंधु भगवान, तो ये भाव अंतकरण स्थित निजर साक्षी रूप में परमेश्वर परमात्मा भगवान को जानिबा निमंते इंद्रिय मन प्राण हृदय अथवा वाणी ए कौन सी साधना द्वारा ताकू, साधन द्वारा ताकू जना जाई परिबा नाही। यमैन गोभीर मनसा सुभीरवा हृदय गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदय संतमात्मनाम चक्षुर्यथे वा कृतयस्ततः परम। नारायण, किंतु सही परमेश्वर परमात्मा भगवान ही धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयिर्नापि देवा न सिद्ध सुख मुखा असुरा मनुष्य तत्व विद्याधर चारणादयः। स्वयं भगवान ही धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ए दूतों, इस जैसे कि धरतीर धर्म, पृथ्वीर धर्म, जलर धर्म, अग्निर धर्म, उष्णता, वायुर धर्म, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जो धर्म, प्रत्येक वृक्षर धर्म, मनुष्य शरीर धर्म, समस्त को एक श्रृंखला भितर बंधा है। जैसे 15 वर्ष रे जो व्यक्ति जेतिकी बढ़ुची 30 वर्ष रे तार डबल हो जाओ नहीं, 60 वर्ष रे तार डबल हो नहीं। गोटे वृक्ष जदि 15 वर्ष रे बढ़ी तो 30 वर्ष तार डबल, 60 वर्ष तार डबल। बोले नड़िया गछ, ताल गछ, खुजुरी गछ गुड़ाक एपर्यंत चंद्रमा को लगते। समस्त धर्म रे धर्मर अर्थ केवल एकदम छोटी सी चीज नहीं, चंदन तिलक वस्त्र आदि पिंधिबा ये सब ये सन्यासी का धर्म उपरी धर्म हो सकता है। महाराज घंटी बजा के परमात्मा भगवान को ध्यान आदि कर्म अथवा ये षोडशोपचार पूजन ये भी अंग है, लेकिन धर्म का मतलब केवल इतना नहीं। इतना करके कुछ लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड धर्म रे बंधा है नारायण। धर्म अर्थात धारणार्थ, ईश्वर धारणा करने निमंते, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को धारणा करने निमंते बड़ा सुंदर एक सिस्टम बनाया गया, विधान नियम बनाए।
करिछि के सब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम से परमात्मा ही निर्माण करिछन्ति। धर्म मर्यादा से मर्यादा अथवा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि। कारण होती तीनोटी नीचंदी भगवान कृष्ण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तीन कारण के लिए नारायण। लेकिन आमे माने ताकू 12 जन जानी चंती दूत मानकू यमराज कहउछ 12 जन के ताकू जानी चंती आपण द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। ये 12 जना में जानी चंदी किए से नारायण स्वयंभू भगवान शंकर नारद नारद फिर शंभु स्वयं सो यानी भगवान श्री ब्रह्मा जी प्रथमे सर्वप्रथम प्रकटित थे स्वयं से यानी अष्टदल पद कमल से स्वयंभू ब्रह्मा जी नारद उनके पुत्र मानस पुत्र शंभु भगवान श्री शंकर जी ओंकार बिंदु सिंह धर्मम नारायण नारायण। तो इसलिए भागवतम भट्टा सो ये सारे के सारे भाग में सनत कुमार गुह्यम प्रहलादो जनकम मुनि शंभो कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल मुनि नारायण। तो और फिर प्रहलादो जनक भीष्म बलि वैयासकी व्यासदेव पुत्र वैयासकी यानी सुखदेव जी नारायण। ए बड़ी भावरे और वयम यानी मैं यमराज ये 12 जन तंको भल भावरे जानती ए दूत। और जदि मृत्यु समय रे अजामिल महाराज मानो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर नाम जदि नहीं कि नारायण शब्द उच्चारण करेला और नारायण शब्द उच्चारण करवा मात्रेण नारायण कर दूत पार्षद आसिकी तांको छड़े नेले एटा बहुत बड़ कथा नुआ। इसलिए हे दूतों कौन सावधान सुन लेना हेमंत जे प्राणी पंडित कृष्ण सुमरे अविरत ताहाकु मोर दंड नाही पातक जेबे जेते तार थाई। जेते पातक हेले भी मध्य हे यमदूत जो कृष्ण स्मरण करंती जो जगन्नाथ स्मरण करंती महाराज ताहाकु मोर दंड नाही उनसे उनको हाथ मत लगाना नारायण। और केवल से पापी मान को नहीं किया जो माने ईश्वर भक्ति से विमुख जन जो माने मुख रे हरिनाम न नियंती ऐसे ऐसे जीवभूत मान को इन नरक को नहीं किया अन्यथा जैसे कि कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान से मानु को नहीं किया जो माने विष्णु पदरे कृष्ण पदरे केवल केवल ध्यान करिना कि जप करिना या नाम उच्चारण भी करिना। और महामहिम भगवान अतः महामहिम भगवान आम मनकर धृष्टता आमको क्षमा कर दियंतो। तो यमदूत समेत जमराज महाराज विष्णु भगवान को संस्मरण पूर्वक
सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करुछन। श्री सुखदेव जी कहते ये बड़ी भाव तुम्हें भल भाव विचार कर लो हे सुखदेव जी। से निमंते ऐसा समझो कि भगवान कर महिमा, नाम की महिमा बड़ा पीछे। बहुत दिन पहले मैंने एक सुना था पाठ्या, राम नामस्य महिमा किम किम राम नामस्य महिमा। जन व्यक्ति ता जीवन में किसी करी नहीं किंतु जहा को देखिले गोटे पचारे ए राम नाम रो महिमा कौन, राम नाम रो महिमा कौन। जहा को देखिले पचारे किए कौन कौन कहती, किए कौन कहती। से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जिते मधुक्त माने ताको लेके जाउछथि सेतेबेले भी मध्य प्रणाम पूर्वक प्रश्न करू राम नाम से महिमा किम किम राम नाम से महिमा। जमदूत मन बोले बोले बाबा रे बाबा ये राम नाम रो महिमा तो हमको जणा नहीं। कहां के पाखो यमराज के पास ले आए। जमराज के पाखो को नहीं आसला बेले जमराज को पचार महाराज मो दंड विचार आपण करंतु पापर फल दियंतु पुण्यर फल दियंतु किंतु गोटे प्रश्न नहीं कि आसी मर्त्य मंडल भी आपण के पाखो को कि प्रश्न राम नाम से महिमा किम किम राम नाम से महिमा। नारायण जमराज कहले अरे बाबा मत भी तो जाना नहीं। चलो ठीक है भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तू तो जाई पारिबो नहीं मो मई से पत्थर बस जा वाहन पत्थर। यमराज उस व्यक्ति को नहीं कि गले ब्रह्मलोक पाखक को गला बेले ब्रह्मा जी ने कहा बाबा मते भी राम नाम महिमा कहा कोठी जना अछि मु तो गोटे ब्रह्मांडर अधिपति एमती अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक परमात्मा भगवान। अच्छा छाड़ चलो भगवान शंकर जी पाखक गले बोले सेठी जीवा पई तो और दुर्गम रास्ता बोले छुआ को धर हंस ऊपर बसई देले किसी समय एवं ब्रह्मा जी और यमराज ये छुआ को नहीं की जाउछन्ते शंकर भगवान का पाख। शंकर भगवान ने कहा कि अरे कोठी आसिल यही लोक पचारुचे आज्ञा राम नाम से महिमा किम। भगवान शंकर जी को मते कौन जना जार महिमा जानिबा पई इच्छा अछि तार पाखकु चल समस्ते। हरे कृष्ण। तो यमराज ब्रह्मा शंकर तीनों के तीनों ए बिचारा लोक को नहीं की जाउछन्ति धरे 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 महाराज लोक पचार राम नाम महिमा कौन वैकुंठ लोक भगवान मुस्कुराने लगे एमान स्थिति देखी बोले अरे जे राम नाम महिमा कृष्ण नाम महिमा जगन्नाथ नाम महिमा को जानिबा पई प्रश्न करू करू जहा को जम ब्रह्मा शंकर बोले कि कांधरे बसे कि ए जाए नहीं आसिलेनी से जते बेले जानिबो कोन हबो। कहिबार अर्थ श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित हे प्रिय परीक्षित तो ये गोपनीय तथ्य अत्यंत रहस्यमय मलय पर्वत ऊपर विराजमान भगवान अगस्त्य जी श्रीहरि जी का पूजा करते समय पूजा करला बेले मते ये प्रसंग सुने थे। ए प्रसंग को जे सुने तार पाप ताप सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए रे। ऐसे के साथ ये प्रसंग तृतीय अध्याय पूर्ण है एवं चतुर्थ अध्याय रे आरंभ रे एवं ए प्रसंग पूर्ति करू करू परीक्षित महाराज को लगुती ना 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 कौन अरे जदि मु प्रश्न पुणी न पढ़ी पुणी ये गुरुजी चले जाएंगे कहीं ये गुरुजी रेकर्ड अच्छे पर श्री सुखदेव जी गोदोहन गाईटाए दोहन करला बेले जति समय गोटे स्थान से समय रहती। नारायण एक कथा को विचार करके आ गोटे प्रश्न उत्थापन कले बोले महाराज आपण तृतीय स्कंद रे जो वर्णन करथिले कहार विषय रे बोले जो पशु ए जो कौन कहले 10 विध सृष्टि कथा जो आपण वर्णन करथिले स्वयंभू मनवंतर रे देवता असुर मनुष्य सर्प पशु पक्षी आदि जो सृष्टि हेतिला एवं परमुहूर्त रे जाइकी आपण तो प्राचीन बरही र प्रसंग कथा सुनिथिले बोले हाँ आ पर इसके परवर्ती इसके आगे नारायण
प्राचीन वर्णीर जो इनके आगे इस प्रकार के बड़े सुंदर भाव वर्णन वंश वर्णन आगु को कौन है आप कहतु श्री सुखदेव जी कहते जे अरे सुनो प्राचीन वर्णीकर 10 पुत्र थे प्रचेतस नारायण नारायण प्रचेतस और जिते बड़े एमाने प्रचेतस माने संपूर्ण ये समुद्र उठिला बेले देखिले कि सारे के सारे धरती एकदम सा कौन कहले उद्भिदमय एकदम घास जंगल है मनी मन विचार करने लगे सृष्टि आम मैंने रहा निमंते ये सारे के सारे उद्भिद जगत और अथवा सारे के सारे ये जो जंगल घन जंगल है इनके पर गुस्सा करके क्रोधित करके संपूर्ण ये वृक्ष राज्य मान को दंड दवाई काटापी आरंभ कले नारायण से बेले ये जो क्या वृक्ष मानकर जो देवता जड़ीबूटी मानकर जो देवता कहा जाए औषधि जगत देवता क्या चंद्रमा को कहा जाए जो चंद्रदेव प्रकट है एवं प्रचेतस मान को सुंदर भाव बुझाऊंट अरे सुनो अर्णम चराणाम अचरा ह्यपदा पादतारिणाम अहस्ता हस्तयुक्ता द्विपदा चतुष्पद संसार रे जो पक्षी रे उड़ुचंती जो माने तो स्वाभाविक भाव रे ये प्राणी मानकर भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ अटंती जो माने पादरे चलती से घास तृण आदि से भोजन जो माने हाथ रे चलती से वृक्ष लता आदि मानकर भोजन दुई पादरे चलुचंती जो माने मनुष्य आदि निमंते से धान गहम आदि एमानकर भोजन जो चारि पादरे चलुचंती ऊट आदि बैल ऊट आदि बोले कि प्रकृति द्वारा अन्न आदि उत्पत्ति ये माने ये सारे के सारे सहायक बोले नारायण ये जो स्थिति हरे कृष्ण ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो आम जगत रे विद्यमान अच्छी परस्पर भाव परस्पर अहस्तानी सहस्तानी तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड गोटे जने जीव 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 से जीवन हाँ गोटे जीव आ गोटे जीव को उत्पत्ति हेबा निमंते से तार जीवन होची से तार जीवन होची से तार जीवन ये क्यों भली भाव रे उचित हब तुमर एडमिन मान को अनुरोध कि जो माने आसुचंती एबे भी मध्य किछि लोक एंट्री करबा पई अछन वेटिंग रूम रे तो शायद एंट्री रूम खोल दिया जाए पंडा को तो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं जिते बेले हमर जीवा पई बेळ हेलानी नारायण छाड़ी दियंत तो कथा होजी जे कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एभली भाव निर्माण होती जने जनकर जीवन होती जने जनकर जीवार साधन होती जने जनकर आश्रय को लेकिन संपूर्ण जीवन अतीत व्यतीत करुछि नारायण तो ये संपूर्ण ए प्रचेतस चंद्र देवता बड़ा सुंदर भाव रे बुझाउछंती अरे प्रचेतस सुनो ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कर ब्रह्मांडटा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री तो उन्हीं को जीवन जीने के लिए साधन है ये नारायण जीवन जीवार ये साधन जीवन जीवा पाई ये संपूर्ण जगत का आम मान को आधारभूत नारायण यदि ये सत्य है तो स्वाभाविक है कि तुम्हें मैंने कहीं कि उद्भिद जगत को अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को इतना मार रहे हो अथवा काट रहे हो तो स्वाभाविक भाव हे प्रचिताओं समस्त प्राणी मान हृदय सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा भगवान विद्यमान अछंती परा तो तुम्हें समस्त अथवा जिते बेले समस्त को लालन पालन करिवो स्वाभाविक भाव परमेश्वर परमात्मा भगवान भी खुश होंगे परमात्मा भी प्रसन्न है सो से कथा को नहीं कि चंद्र देवता कहते जे अरे सुनो वनस्पति के राजा चंद्रमा प्रचेता मान को भल सुंदर भाव रे बुझे कि प्रम्लोचा नामक एक सुंदर अप्सरा प्रदान करेले कन्या देले प्रम्लोचा सुंदरी अप्सरा एक कन्या और
समस्त प्रचेत समान को कहले कि तुम्हें जाओ और आंकरी गर्भरु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को स्तुति करो, तो विश्व ब्रह्मांड को रचना करो। और हे परीक्षित, ये प्रजापति दक्ष आंकरी पाखरु जन्म नेले प्रचेत समान पाखरु, और दक्ष प्रकटित परवर्ती स्थिति रे परमेश्वर परमात्मा भगवान को कहीं ना परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सर्जन करने निमंते भी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान को तपस्या करने निमंते तो एक ये जो क्या प्रजापति दक्ष प्रजापति बड़े सुंदर भाव एक स्तुति गहन गुह्य स्तुति गान करुचंती, जो स्तुति श्रवण करने मात्रेण परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रकट हेले। जो मंत्र द्वारा प्रजापति दक्ष प्रजापति ये 12 श्लोक जहाँ को भागवत व्याख्याकार माने अथवा पूर्वरु तुभ्यम असंसिद्धंस गुह्येन भगवंत दक्षजम तुभ्यम तदभिधास्यामि कस्यातुष्यत यतो हरि नारायण। तो परीक्षित जिते बड़े प्रजापति दक्ष जल थल आकाश रे रहने वाले देवता असुर मनुष्य प्रजापति को संकल्प अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को संकल्प सृष्टि करने पाई लागिले, तो सृष्टि संवर्धन होना थिला। सो सृष्टि संवर्धनार्थम प्रजापति दक्ष इंद्रियातीत भगवान हंसगुह्य नामक स्तोत्र को पाठ करता हुआ भगवान को प्रसन्न करने पाई स्तुति गान करने पाई लगे। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव में 12 श्लोक रे 12 श्लोक रे जो श्लोक को कहा जाए 12 श्लोक विशिष्ट हंस गुह्य स्तुति। तो इसलिए यदि दक्ष प्रजापति यही मंत्र द्वारा परमात्मा भगवान नारायण को प्रसन्न कर जाते, तो आप लोग भी अथवा हम लोग भी थोड़ा पाठ कर लेना उसको। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धिभिः निवृत्तमाना यददे स्वयं भुवे। नमस्ते प्रभु आदिधाता जीव मायार जे नियंता जहार सखाटे जीव न जाने ताहार प्रभाव संसारे अच्छे पूर्ण होई से महेश्वरं को नमोई। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कर चरण अरविंद रे कोटि कोटि नमन। ऐसा बड़ा सुंदर दिव्य स्तुति गाते 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 तो अब परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रकट होने लगे। कैसी? बोले प्रकट हुए तो पीतवासा घनश्याम प्रसन्न बदने क्षण वनमाला निमित्तांगो लसत श्रीवत्स कौस्तुभः। परीक्षित विंध्याचल रगमर्षण तीर्थरे जिते बड़े प्रजापति दक्ष एभली भाव स्तुति कले भगवान सामने प्रकटित थे कोभली भाव विशाल हृष्ट पृष्ठ अष्टभुजा जो थे कि चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनु पास एवं गदा भगवान कर अष्टभुज। जदि आपन के पचारि भागवत पढ़ुचंती अष्टभुजा रे भगवान कर अष्टभुजा रे अष्टटा आयुध जो कि भगवान धारण करंती तांको कौन कौन बोले शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनु पास एवं गदा। परमात्मा भगवान कर सुंदर भाव श्रीवत्स ब्राह्मण पाद चिन्ह कौस्तुभ मणि बहुमूल्य किरीट कंगन मकलाकृति कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नुपुर। तो परमात्मा भगवान जो ठीक नारद नंद सुनंद अनेक पार्षद इंद्र देवेश्वर गणादि परमेश्वर परमात्मा भगवान को स्तुति करुचंती। और सो भगवान जते बेले प्रकटित हेले तो दक्ष को कहउचंती हे परम भाग्यवान दक्ष, हे परम भाग्यवान दक्ष सुनो। ब्रह्मा शंकर अथवा प्रजापति स्वयंभू मनु आदि इंद्र आदि देवेश्वर ये सब के सब मोरी ही विभूति मोठारु ही प्रकटित है।
हे ब्रह्मन, ये तुम्हें जो तपस्या करिल अथवा तुम्हें जो स्तुति गान कल, कहीं ना तपस्या जदि किसी मोर हृदय थाए, मु तो सर्वव्यापक हरि, किंतु जदि मोर अथवा मो हृदय बोली किसी थाए, तपो में हृदयम ब्रह्मन तनु विद्या क्रियाकृति। भगवान कहा को आख्यायित कर, अरे हृदय होची मोर हृदय, तपस्याटा होची मोर हृदय, विद्याटा होची मोर शरीर, कर्मटा होची मोर आकृति, यज्ञ होची मोर अंग, धर्म होची मोर मन अथवा देवता होचंती मोर प्राण। एभली भाव मोर शरीर निर्माण है। हे प्रिय दक्ष, तुम्हें ये पंचजन्य प्रजापति कन्या असिक्री को विवाह कर और असिक्री गर्भरु तुम सृष्टि को विस्तार कर और परमात्मा भगवान को स्तुतिगान पूर्वक जिते बेले परमात्मा भगवान अंतर ध्यान हेले, तो से परवर्ती स्थिति रे परमात्मा भगवान को स्तुतिगान पूर्वक जो समर्पण पूर्वक उन सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ आपके ये जो चतुर्थ अध्याय पूरा होता है। तो कालिया में दक्ष महाराज कर पुत्र कैसे 10,000 हर्यस्व सबलस्व नामक पुत्र जन्म हेले एवं ये पुत्र को निवृत्त मार्ग मंत्र दियंती श्री नारद जी एवं नारद जी से दक्ष मानक पाखरे दक्ष प्रजापति द्वारा अभिशप्त होती जो ईश्वर अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो दिव्य प्रश्न। हालांकि भाई कम से कम एक डॉक्टर होने के लिए किसी को MBBS कोर्स की जरूरत है। जने बाबाजी हवा पाई बोली कि कम से कम बाबाजी विद्या भी दरकार, खाली वस्त्र पिंधिले कौन हम। ठीक सेमतिया गृहस्थ आमे माने साधारणतः ये समस्त माने माने विचार करूछन कि गृहस्थ हेले बोधे कौन सी विद्यार आवश्यकता नहीं। संसार हेबा पई विद्यार कोन आवश्यकता अछि? महाराज सृष्टि करिबा पई भी को विद्यार आवश्यकता अछि। गृहस्थ जो ब्रह्मचारी आश्रम रु गृहस्थ भितर प्रवेश करिबा पई भी को विद्यार आवश्यकता अछि यहाँ पे। इसलिए जैसे सब विवाहित ना कम से कम काल की भागवत जरूर सुन लीजिएगा कि कम से कम ये संसार अथवा सृष्टि करने पूर्व एतिकी जिनस तो जानिबा कथा, एतिकी जिनस जानिबा कथा। कौन कौन जानिबा कथा? तो सुखदेव जी कहले बाबा एमती भी 10 मिनिट मु आगुआ पचाली आसलिनी, तो इसलिए क्षमा करिवे। तो काली आमे पुणी पंचम अध्याय को उत्थापन पूर्वक वाणी एठी अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। पंडाओ अपना आगे को नियम कार्यक्रम को। हरि ओम। आज पारायण करवा षष्ठ स्कंदर पंचम अध्याय। मीन प्रभा जी को अनुरोध करी। मीन प्रभा जी। आज्ञा। हरि ओम। प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। परम पूज्य भगवान पंडा भाई को नमस्कार। उपस्थित समस्त भक्त समाज को मोर हृदय नमन। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचम अध्याय। पंचमे नारदर कूट वचने पड़ी
पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे साप जे बहिले नारदे। श्री सुखवाच विष्णुमायार प्रभावरु पंचजन्य कन्या गर्भरु हयस्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत। पृथक भाव तांक नाही सकळे धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनि सिरे प्रजा सर्जन करिबारे पश्चिम दिगकु गमिले सेठारे तीर्थ के देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे जैसे भीत स्पर्शे पाप करे हत से सरोवर कुसे जाई परमहंस धर्म बही जंत्रित से पिता रे नाना उग्रत पसाधिले प्रजार वृद्धि काम कले तपसाधने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हयस्वे शुण मौतर केमंते तुमे प्रजा कर पृथ्वीर परिमाण काहि केभे की देखी अछ केहि तुम्हे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबाकु विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तहि अछि घर गोटिए अछई जहिरु केही न फेरई बहुरू पर स्त्री एक अछि पुश्चली पति एक नदाए बहे बेनियाडे घर 25 पदार्थ रे विचित्र नाद हंस आउ पदार्थ अछई अपर विचित्र नाद हंस आर पदार्थ अछई अपर क्षीर वर्जरे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई तुम्भे हो न जान ए मान न बुझी पितार वचन किपरि सृष्टि करिबारे मन बळाओ अविचारे नारद तहु कुटबाणी हयस्वे शुणी मने गुणी निर्मल बुद्धि ताहांकर एमंत करंती विचार जीव पृथ्वी नाम होई अनादि वासनाकु पाई जेणु ए बहई शरीर कारण जे आत्मा बधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लाभ ए साधने एक पुरुष से ईश्वर समस्त साखी से राज्यर नित्य मुकत भगवान तेणे तो नाही आंभ ज्ञान पुरुष जहि प्रवेशिले बाहुडी न आसई भोले पाताल गति प्राय होई ज्योति स्वरूप ब्रह्ममयी तहिरे आंभ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे की कारण ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानई रजत मरे विमोहित पुश्चली परा ए चरित पुश्चली संगे करि भाव केवल श्रम मात्र लाभ कुश्चित भार्या गृही जेने निरते वंचई कसणे एणु असत अविवेक कर्मे बा कि लाभ अधिक जन्म मरण बेनि दिगे माया नदी जे बहे बेगे
तहि पड़िन जीव भ्रमे कि कार्य असत करमे 25 तत्वे गढ़ा देह श्रीहरि तहिर आश्रय ताଙ୍କୁ न जानी न भले किलाप तुच्छा कर्म कले विचित्र नाद हंस से ही आध्यात्म शास्त्र जे बोलाई तहिर तत्व न जानिलु असत कर्म रे फुटिलु जाचक्र तीक्ष्ण कुरधार बर्जु कठिन जेहु काल स्वतंत्रे कर इ भ्रमण जगत करे करषण ताहार गति कि न बुझी असत कर्मे किंपा मजी आध्यात्म शास्त्र पिता सम न बुझी ताहार मरम प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म किंपा होइबा तुच्छा भ्रम एमंत मने विचारिले हयसे एक चित हेले नारदे करी प्रदक्षिण गले अनिवर्त पथेन अच्युत ब्रह्म ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पाद पंकज रे अखंड चित हुई स्थिरे आनंद हुई मुनिवर गमन कले निजपुर सुतमानंक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी पुत्रंक गुण सुमरिले दक्ष अनेक शोक कले अजंक बाक्ये शांत होई पुनि ही अस्वीकृत ही बीर्जाधीन कले दक्ष पुत्र जन्मिले सवस्लास्व सहर्ष परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा कुधइले पर्जा सर्जने मन देले जे नारायण सरोवर तहिकी गले खरतर से तीर्थ स्पर्श मात्र के धौत हुईले पातके परम ब्रह्म जप करी महत तप कुआचरी केते हे दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे एमंत करी आराधन स्मरण कले नारायण ओम नमो प्रभु भगवान ओम नमो प्रभु नारायण अशेष पुरुष पुराण अनादि प्रभु निरंजन विशुद्ध सत्व महाहंस नमस्ते प्रभु हृषिकेश एमंत प्रकारे राजन प्रजा निमंते देई मन तपसे करुथिले तहि नारद मुनि तांकु चाहि कपट करी न वचन बोइले शुण ऋषिगण उद्देश्य भाई मानकर किंपाई तुम्हे हेन कर भ्रातुवत्सल तुम्भेवाने ए कर्म करू छकेशने भाईर दुखे जेहु दुखी से प्राणी सर्व काले सुखी ताहाकु पुण्यवंत कही देवक संगे स्वर्गे जाई एमंत कही तांक आगे नारद गले शून्य मार्गे से पुणी भाई मानकर उद्देश्य गले नृपवर भाईर खोबे जेते गले अद्यापि निर्भूत नहिले पश्चिम रात्रि प्राय होई निवृत्ति तांक आर काई एकाले उत्पात बहु दक्ष जानिले उहि तणु पुत्र मानक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी पुत्र शोकरे मोहि होई नारदे अति क्रोध बही नारद निकटे मिलिले देखि नारद भय कले
कंपाई क्रोधरे अधर नारदे बोलन्ति उत्तर दक्षवाच ओहो साधु साधुंकर चिन्हकु बहु अंगे तोर जेणु मो बालकंकु तुही भिक्षुक मार्ग को देखाई तिनि ऋणरु जे मुक्त नोहिछि कर्म समापत श्रेय कारण तांक तप किंपा तू नष्ट कलु पाप केमंते भक्त बोली तोते सकळे बोलंती जगते ईश्वर पारिषद हेऊ मंद कर्म रे नित्य थाऊ जे जन विष्णु भक्त होए प्राणी को कह ईसदये तू मित्र द्रोही पापी हेऊ ए कर्म करे अबा केहू निर्वेर ठारे शत्रुपण किपाई कलु अकारण सहृद लोके क्रोधवर तो तहु नाही ना अपर प्राणी मानक स्नेह पास ए रूपे नुह इ विनाश कठोर वैराग्य साधन चहि स्नेह पास छेदन विषय कर्म जेहु जन न जानी करे अनुमान एमंत अल्प बुद्धि माने हित हित को न जाने तुझे हूँ कारण रु करु साधुंक अपराध आचरी तुझे हूँ कारण रु करी साधुंक अपराध आचरी स्वकर्म बद्ध गृह मेधी पर रहिते जार बुद्धि तांकु मार्ग देखाइलु बारके आंबे ता सहिलु मूढ़ तू आंभ सापु करी मूढ़ तू आंभ सापु करी लोकर मध्यरे बिहरी भ्रमण करुथिबु तुही स्थिति नोहिब तोर काहि श्री शुकवाच अस्तु बोलिण साप घेनी साधु जन नारद मुनि एणु करी से साधुवाद सकल बोलन्ति नारद से सेई रूपरे तागे नीले दक्ष जेवण साप देले नारद साप कर्म वाणी सुनि संसारु तर प्राणी बोलोई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठ स्कंदे नारद शापो नाम पंचमोऽध्याय हरि ओम हरिः ओम् पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथो नामो सहस्रकं पठदे पण्डिते नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरिः ओम् शांति पाठ करंतु ओम 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 दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः
शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय मां जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। हरि ओम। शुभम।